तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आउटर गॉड्स को, यानी कि एब्सोल्यूट एंटिटीज, जिन्हें सुप्रीम बीइंग्स भी कहते हैं, जिन्होंने एशियन टाइम से काफी सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है और वो लगातार नए यूनिवर्स को बनाते रहते हैं और उनमें जीते हैं। और इस प्रोसेस में न्यूमरियस सब्सटेंस, सोल्स और लॉस ने जन्म ले लिया। बट इस साइकिल में सुप्रीम बीइंग्स बोर होने लगे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी क्रिएशन को एक दूसरे से लड़वाया जाए। और जब उनकी क्रिएशन आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती है तो ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा मजा आने लगता है। पर इसकी वजह से न्यूमरियस क्रिएचर को न्यूमरियस टाइम के लिए लड़ना पड़ रहा था। एक क्रिएचर मरता रहा और दूसरे क्रिएचर जिंदा होते रहे और ये साइकिल लगातार चलती रही और सुप्रीम बीइंग्स के लिए ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया था। बट तभी अचानक से एक सुप्रीम बीइंग मारा जाता है जो कि अपनी क्रिएशन की बनाई हुई वॉर को एंजॉय कर रहा था, लेकिन वो अपनी बनाई हुई क्रिएशन के हाथों मारा जाता है। और जैसे ये बात दूसरे आउटर गॉड्स को पता चलती है, वो सब एक जगह पे इकट्ठा हो गए और उस दुनिया को देखने लगे जिसका कोई गॉड नहीं है। लेकिन इस बात से दूसरे आउटर गॉड्स को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा और उन सबके एक ही थॉट्स थे, जो भी पहले मास्टर की पावर को हासिल करेगा वही मास्टर बनेगा। और इसके बाद हमें सुहो के स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहो अपने फ्रेंड से कहता है मुझे कोरियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया है। और ये सुनकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसका एक फ्रेंड कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुझ जैसे बेवकूफ को आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिल सकता है। और दूसरा फ्रेंड कहता है अरे यार मुझे फिर से एक और साल रिपीट करना होगा। और ये सुनकर सुहो हंसने लगता है और वो कहता है तो फाइनली मैं इस नर्क से आजाद हो जाऊंगा। पर तभी वहाँ पे ली आता है और इसे हमने पहले भी देखा था सोलो लेवलिंग की साइड स्टोरी में। ली सुहो से कहता है सुहो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सुना है कि तुम आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। वैसे तुम ड्राइंग्स में कब से टैलेंटेड हो गए। और संग ली को नहीं जानता था और वो उससे कहता है संगचुल तुम यहाँ पे। और ये सुनकर संगचुल को गुस्सा आता है और वो कहता है मैं संगचुल नहीं हूँ, मैं ली हूँ। सुहो कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या। और ली कहता है तुम्हारी वजह से मेरा इस स्कूल पे कब्जा करने का प्लान बर्बाद हो गया। और सुहो कहता है हाँ, और मेरी वजह से तुम अब कम से कम सेफली ग्रेजुएट होने वाले हो। और इनकी इस बकवास को सुनकर एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है वो देखो वो ली फिर से शुरू हो गया और हम जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाले हैं, पता नहीं क्यों वो ऐसे बच्चों वाली हरकतें करता रहता है। दूसरी लड़की कहती है हाँ पता नहीं वो सुहो के साथ ऐसा क्यों करता रहता है। और ऊपर से सुहो ने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया है, फिर भी वो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी जी रहा है। ली सुहो को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले सुहो अपने घुटने से ली के मुंह पर जोरदार वार कर देता है और वो उससे कहता है ग्रेजुएट होने तक हम शांति से जी सकते हैं। बट इससे ली को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो सुहो से कहता है आखिर ये था क्या। और फिर ली अपना पंच तैयार करता है जिसके आसपास काफी सारा ऑरा होता है और वो सुहो पे अटैक कर देता है और सुहो बड़ी मुश्किल से ली के अटैक से बचता है। और ली का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिससे लॉकर भी टूट जाता है और ली को भी समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये क्या हुआ। और इसके बाद हमें 2 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहो अपने आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है और यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए वो देखता है कि एक गेट ओपन हो चुका है और ये एक डी रैंक गेट होता है जिसे क्लियर करने के लिए हंटर्स अंदर गए हैं और एसोसिएशन वाले इन्हें इस जगह से दूर जाने के लिए कहता है। सुहो कहता है एक और गेट। 3 साल पहले इस दुनिया में अचानक से गेट अपीयर होने लगे और इससे दुनिया में काफी बड़ा चेंज आ गया। गेट डंजन के अंदर जाने का रास्ता होता है। बट एक बार एक निश्चित समय बीत गया और डंजन के अंदर के मॉन्स्टर लोगों को मारने के लिए बाहर आने लगे। लेकिन हालांकि लोगों में भी चेंज होने लगा, कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले लोग जो कि माना का यूज कर सकते हैं। ये सब जो भी हो रहा था वो सब इसके खिलाफ जाने लगे और वे कम दिखाई देने लगे थे। दुनिया काफी तेजी से चेंज होने लगी और इसलिए वो लोग सोचने लगे कि ये क्योस बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। पर फिर एक अवेकन जिनका नाम है वू जिनचुल और उन्होंने हंटर एसोसिएशन को बनाया, जहाँ पर अवेकन जमा होते हैं और साथ ही उन्होंने हंटर्स का जॉब बनाया और इससे ये क्योस उम्मीद से पहले ही खत्म हो गया और अब इस दुनिया के लोग अवेकन और नॉन अवेकन में डिवाइडेड हैं। और फिर हम देखते हैं सुहो को जो कि अपनी ड्राइंग क्लास में आ गया था और सुहो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे अब स्ट्रॉन्ग लोग बहुत आसानी से कमजोरों पे भारी पड़ते हैं। और हमें सुहो का पास सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली ने सुहो को हरा दिया था और वो कहता है नॉन अवेकन कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उनका ई रैंक वाले अवेकन से भी डिफरेंस नहीं बनाया जा सकता है और अगर हंटर्स गेट्स को बंद नहीं करेंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अवेकन लोगों के बिना नॉन अवेकन जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन नॉन अवेकन के बिना अवेकन जिंदा रह सकते हैं। और इसलिए हंटर्स को काफी ज्यादा इज्जत दी जाती है क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे जैसे नॉन अवेकन शांति से जी पा रहे हैं। लेकिन मैं किसी के काम नहीं आ रहा और ये चीज मुझे बहुत बुरा फील करवाती है और मुझे लगता है कि मैं इस बात की आदत डाल चुका हूँ कि जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगी। और ये बात सच है कि मेरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर है, पर जिस समय मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ लेकिन उस वक्त जो भी मेरे पास होता है वो सब अचानक से गायब होने लगता है और पावर ना होने का सेंस भर जाता है। और मॉम हमेशा कहती थी कि मैं अपने फादर जैसा हूँ। मुझे नहीं पता है कि जिस पावरलेस सिचुएशन में मैं अभी हूँ फादर इस हालत से कैसे
कैसे निकलते। पर तभी सुहो का ड्राइंग टीचर उसे आवाज देता है और वो कहता है आज तुम काफी ज्यादा फोकस कर रहे हो, आज तुम्हें ड्रॉ करने में इतना ज्यादा मजा क्यों आ रहा है। जिस पर सुहो कहता है मैंने जो फील किया बस मैंने उसे ड्रॉ कर दिया। और टीचर कहता है क्या वो एक एंट है, एक एंट के लिए जो तुम्हारी ड्राइंग है ये काफी ज्यादा क्रिएटिव है और मैं जितना सोच पा रहा हूँ ये तो एक ह्यूमन जैसा है। और एक्चुअल में सुहो ने एंट किंग बेरू को ड्रॉ किया था। और सुहो कहता है आखिर मैंने इसे ड्रॉ क्यों किया। और इसके बाद हमें उसी गेट को दिखाया जाता है और हंटर्स ने उस गेट को कंप्लीट कर दिया था और वो बाहर आ रहे होते हैं। हंटर किंग अपने वर्कर से कहता है हमने डंजन की रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है, पर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें हंटर एसोसिएशन को बताना होगा। हमें अंदर एक नए तरह के मॉन्स्टर देखने को मिले हैं, ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जिनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी और उन्होंने हम पे अपने फैंग और क्लॉ से अटैक किया। लेकिन उनके डैमेज से कुछ हुआ तो नहीं, पर मुझे हल्का सा स्क्रैच आ गया, पर इससे कुछ हुआ नहीं। वो मॉन्स्टर्स कुछ खास नहीं थे। इस पर वर्कर कहता है जब से गेट्स अपीयर हुए हैं तब से ऐसे मॉन्स्टर्स को देखा नहीं गया, पर मुझे खुशी है कि वो मॉन्स्टर ज्यादा खतरनाक नहीं थे। हंटर किम अब केस ऐसा है तो रेड में क्या हुआ इसके बारे में आपको मुझे एक सिंपल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और तभी किम को जहाँ पर स्क्रैच लगा होता है उधर से सेम उन मॉन्स्टर्स की तरह ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती है और अचानक से किम उस बंदे को काट देता है। और ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद किम अपने रेड के मेंबर को काटने के लिए आ जाता है और वो कहता है ये तो वही सेम ब्लू फ्लेम्स है जो हमने डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स में देखी थी। और किम इस मेंबर पे हमला कर देता है और ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और ये सारी चीजें सुहो की यूनिवर्सिटी के बाहर हो रही होती है और स्टूडेंट्स देखने लगते हैं कि आखिर नीचे हो क्या रहा है। और सुहो भी इस चीज को देखता है और ये देखकर सुहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को बाइट करके मॉन्स्टर में बदल गए हैं। और एक स्टूडेंट कहता है उनकी आंखों में तो ब्लू लाइट्स हैं जैसे कि वो मॉन्स्टर्स हैं। लड़की कहती है ऐसा मत कहो कि डंजन ब्रेक हो गया है। और वो स्टूडेंट कहता है चलो यहाँ से निकल चलते हैं, पर लड़की कहती है नहीं हमें यहीं पे रुक के हंटर्स के आने का वेट करना चाहिए। और वो स्टूडेंट अपने टीचर से कहते हैं इंस्ट्रक्टर आप तो अवेक हुए हैं ना, तो आप कुछ कीजिए। टीचर कहता है पर मैं तो एक ई रैंक हूँ। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी इनकी तरफ एक मॉन्स्टर आने लगता है और इसे सुहो देख लेता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सभी से कहता है जल्दी यहाँ से भागो। पर तभी वो मॉन्स्टर एक स्टूडेंट को बाइट कर देता है। सुहो यहाँ से भागने लगता है और वो सभी लोगों को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन सुहो के सामने एक लड़की का पैर फंस जाता है और वो सुहो से हेल्प मांगती है। बट सुहो वहाँ से भाग जाता है और वो लड़की से कहता है मैं हंटर्स को लेके आता हूँ। और थोड़ा आगे जाने के बाद सुहो रियलाइज करता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हंटर्स को लेके आया। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसे मरने के लिए वहीं पे छोड़ रहा हूँ, पर मेरे जैसा नॉन अवेकन वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ये नॉन अवेकन हालांकि मैं अपने पावरलेस को दोष देता रहता हूँ फिर भी इससे कुछ नहीं होने वाला है। सोच सुहो सोच क्या कर सकता है तू, और अगर फादर यहाँ पे होते तो वो क्या करते। और दूसरी तरफ लड़की के पास मॉन्स्टर आने लगता है और वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो मॉन्स्टर लड़की पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी सुहो फायर एक्सटिंग्विशर से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और वो अपने मन में कहता है अगर डैड यहाँ पे होते तो वो भी यही करते। और सुहो मन में कहता है बट पहले मुझे एक सपना आया था और वो सपना एक गेम के बारे में था। मॉन्स्टर्स को हराने पर मैं हर एक फ्लोर पे स्ट्रॉन्ग होता था। मैंने लेवल अप किया और बार बार लड़ा, जैसे जैसे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग बनते रहे वैसे ही मैं भी स्ट्रॉन्ग होता गया। और बहुत सारे चैलेंजेस के बाद मैं फाइनली फाइनल फ्लोर पे पहुंच गया और जिस फाइनल बॉस से मेरा सामना हुआ था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मुझे पता था कि वो मेरा दुश्मन है, फिर भी उसकी पावर से मैं जलने लगा। लेकिन मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट भी थी, पर पता नहीं कैसे वो फाइनल बॉस मेरे डैड थे। शायद ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने अपने सपने में डैड की इमेज देखी थी। मेरे डैड स्ट्रॉन्ग थे और वो इतने पावरफुल कैसे बने। और फिर हम देखते हैं कि सुहो के अटैक से मॉन्स्टर पीछे हो गया था और सुहो मन में कहता है अब मैं क्या करूं। मैंने सुना था कि अवेकन के अटैक जिनके पास माना नहीं होता है उनका मैजिक बीस्ट पे कोई भी असर नहीं होता, पर तभी टाइम रुक जाता और ये देखकर सुहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या टाइम रुक गया। और सुहो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक को कंप्लीट कर लिया है और अब आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। और इसे देखकर सुहो कहता है ये गेम तो बिल्कुल उस सपने जैसा है और अगर मैं उस सपने जैसी फाइट कर सकता हूँ तो इसे एक्सेप्ट ना करने का कोई भी रीजन नहीं है। सुहो ने पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया था तो इसलिए उसे रिवॉर्ड में ग्रेट स्पेल कास्टर की स्किल मिल जाती है जिससे सुहो लाइफ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। और ये रिवॉर्ड एक सीक्रेट क्वेस्ट का था और नॉर्मल क्वेस्ट के रिवॉर्ड में उसे एक लॉन्गेविटी इफेक्ट मिल जाता है जिससे सुहो सभी बीमारियों, जहर और स्टेट इफेक्ट से हील हो जाएगा और सोने से ये स्किल और भी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। और सिस्टम बताता है कि वो सुहो को डेवलप करने में उसकी हेल्प करेगा। और फिर सिस्टम ये भी बताता है कि ये कोई सपना नहीं है और आपके पास एक ही लाइफ है और वो उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। और ये देखकर सुहो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये तो गेम की तरह है जैसा मैंने सोचा था। और सुहो को एक और क्वेस्ट मिलता है कि उसे इन मिस्ट बन को हराना है और लेवल अप करना है और अब सुहो इन बीस्ट की रैंक को भी देख सकता है। सुहो लड़की से कहता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लड़की ठीक है कहकर वहाँ से भाग जाती है और तभी यहाँ पे 2 और बीस्ट आ जाते हैं और एक्चुअल में ये वो ह्यूमन है जो बीस्ट में बदल गए हैं और जो रियल बीस्ट होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। और सुहो इन बातों को समझ जाता है और वो कहता है अगर मैं सच में अवेक हुआ हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और सुहो
बीस पे पंच मारता है और इस एक ही पंच से वो खत्म हो जाता है। और ये देखकर सुओ बहुत ज्यादा हैरान होता है और ऐसा करके वो दूसरे बीस्ट को भी हरा देता है और उसका लेवल अप हो जाता है और उसे रिवॉर्ड भी मिलता है। और सुओ कहता है मुझे पूरा बिलीव हो चुका है कि मैं सच में अवेक हुआ हूँ। और सुओ बीस्ट पे पंच करता है बट इससे उस बीस्ट पे कोई भी असर नहीं होता है। और तभी वो बीस्ट सुओ पे अटैक कर देता है अपने क्लॉ से और सुओ की चेस्ट काफी डैमेज हो जाती है। और तभी सुओ किक मार के उस बीस्ट को पीछे ढकेल देता है और वो कहता है इसने मुझे घाव दे दिया है, अब मैं भी मैजिक बीस्ट में बदल जाऊंगा। क्या मैं अवेक होने के बाद तुरंत ही बीस्ट में बदलने वाला हूँ? और तभी सिस्टम बताता है कि आपके स्पिरिट में हार्मफुल स्टैट डिटेक्ट हुआ है पर लॉन्गेविटी से इस इफेक्ट को रिमूव कर दिया गया है और सुओ की जो चोट होती है वो पूरी तरह से हील हो जाती है। और इसे देखकर सुओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है लॉन्गेविटी, ओ हाँ, अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने इस स्टैट विंडो को पहले भी देखा है। पर इतने में ही मैजिक बीस्ट सुओ पे अटैक कर देता है लेकिन सुओ जैसे तैसे करके उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और वो मन में कहता है अगर मैं एक गी रैंक बीस्ट से वीक हूँ तो इसका मतलब मैं एक ई रैंक हूँ और मैं अभी अभी अवेक हुआ हूँ और अभी से ही मैं इन रैंक्स के बारे में सोचने लगा हूँ। और यहाँ पे ये बीस्ट सुओ के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। सुओ कहता है मेरे पास कुछ तो होगा और तभी सुओ को याद आता है कि उसे क्वेस्ट के रिवॉर्ड मिले हुए हैं और सुओ रिवॉर्ड को देखने लगता है और उसके पास 5 स्टैट पॉइंट और 2 स्ट्रेंथ पॉइंट मिले हैं और सुओ इसे एक्सेप्ट कर लेता है जिससे सुओ की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो उस बीस्ट को किक करके पीछे फेंक देता है और वो एक जोरदार पंच करता है बीस्ट पर इससे उस बीस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसके बाद सुओ अपने 5 स्टैट पॉइंट को स्ट्रेंथ पॉइंट में लगा देता है और फिर सुओ पंच करता है उस बीस्ट पर इस बार ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बीस्ट दीवार से जाकर टकरा जाता है और फिर सुओ एक और पंच मारता है जिससे दीवार टूट जाती है और वो बीस्ट नीचे गिर के खत्म हो जाता है। और सुओ का लेवल अप हो चुका था यहाँ पर और सुओ बैठ जाता है और वो कहता है मैं जीत गया और अब मैं भी अवेकन हूँ और मैं इस डिस्ट्रक्शन को रोक सकता हूँ। और सुओ बाहर के हालात देखने लगता है पर तभी उसके ऊपर एक सी रैंक का मॉन्स्टर अटैक कर देता है और ये लिम होता है। तो यही था आज के इस एपिसोड में। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो और ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना।